स्टूडेंट्स, अभी लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 देख रहे थे। अब अभी इसकी देखेंगे एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु, कुछ बिंदु दिए हैं तो वो किसी चतुर्थांश में हो सकते हैं या अक्ष पर भी हो सकते हैं बताना है किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर है। ठीक है, कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। ठीक है ना, इसका फिगर बनाना है, जरूरी नहीं कि आप ग्राफ पे बनाओ, प्लेन पेपर भी बना सकते हो। ग्राफ पन्ने पे बनाओगे तो बेटर रहेगा और ट्रेन पे भी बना सकते हो। ठीक है ना, तो क्या क्वेश्चन है, कुछ बिंदु दिए हुए हैं, हमको बताना है वो किस चतुर्थांश में है। कुछ बिंदु हो सकते हैं अक्ष वाली लाइन पर भी हो, तो हमको चित्र सहित बताना है, सत्यापित करना है ना, चित्र सहित बताना है। ठीक है, तो हम एक फिगर भी ड्रा कर लेंगे इसका। ये आप लोगों को पता है एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई अक्ष और इसको बोलते हैं वाई डैश अक्ष। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा मूल बिंदु हो गया। अभी इसने प्लेन को चार भागों में बांट दिया ना, ये लाइन 1 2 3 4, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इसी तरह ये सेकंड, द्वितीय चतुर्थांश। अगर यहाँ पे कोई बिंदु आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, कहां पे है, द्वितीय चतुर्थांश में। इसी तरह अगर यहाँ पे आएगा तो क्या बोलेंगे कि वो तृतीय चतुर्थांश में है, और अगर यहाँ पे आएगा तो चतुर्थ चतुर्थांश में। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। यहाँ पे आप थोड़ा सा बना लेते हैं, 1 2 3 इक्वल डिस्टेंस पे ये सब रहने चाहिए। अगर आप लोग ग्राफ पे बनाओगे तो लाइन खींची रहती है ऑलरेडी, इक्वल डिस्टेंस पे खींची रहती है, और अगर प्लेन पेपर पे बनाओगे तो ध्यान रखना है पेंसिल से ही बनाना है पहली बार तो। ठीक है ना, और इक्वल डिस्टेंस पे बना होना चाहिए। इसी तरह ऊपर की ओर 1 2 3 4 एंड 5, इसी तरह इधर -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3 -4। ठीक है, इन नंबरों को आप और भी चाहो तो बढ़ा सकते हो, 5 6 7 8 9। ये एरो का मतलब ये सारी लाइनें अभी आगे की ओर है, कहां तक है, इनफाइनाइट तक है। ठीक है ना, बहुत दूरी तक, जहां तक आप चाहते हो ड्रा कर सकते हो। हम जो बिंदु दिए हुए हैं उन बिंदु को यहाँ पे प्लॉट करेंगे। वो बिंदु कौन कौन से दिए हुए देख लें थोड़ी सी, -2 4 दिया हुआ है, 3 और -1 दिया हुआ है, और -1 0 दिया हुआ है, और 1 2 दिया हुआ है, और -3 -5 दिया है। 1 2 -3 और -5, कितने बिंदु दिए हुए हैं। ठीक है ना, सबसे पहले मैंने क्या बताया, जो प्रथम चतुर्थांश में इतने में जो बिंदु आएंगे, इधर पे इतने में, इसके ऊपर, उसके निर्देशांक कैसे होंगे, उसके जो x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों किस तरह से होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में जो भी बिंदु आएंगे उसके x और y दोनों निर्देशांक क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। फिर इधर पे द्वितीय चतुर्थांश, मतलब इतना, ये इसके ऊपर वाला ये पूरा एरिया सिर्फ इतना। इसमें क्या होता है, x निर्देशांक देखो इधर x माइनस में है ना, तो x निर्देशांक माइनस में और y निर्देशांक तो प्लस में ही है, तो y निर्देशांक प्लस में होगा। प्रथम चतुर्थांश में देखो x प्लस में है तो प्लस, y भी प्लस में है तो प्लस, तो पूरा एरिया प्लस प्लस से बना हुआ है। इधर x कैसा है, माइनस है, ये माइनस, और y कैसा है, प्लस, तो ये माइनस और प्लस दोनों से बना है, x माइनस से बना है और y प्लस से। जब यहाँ पे आते हैं तृतीय चतुर्थांश में तो देखो
x माइनस में है, y भी माइनस में है, तो दोनों निर्देशांक हमारे कैसे होंगे, माइनस होंगे। इधर आते हैं, इधर x कैसा है, प्लस में, ये प्लस में है, और y कैसा है, माइनस में। ये नीचे क्यों रखा है, ठीक है, x प्लस में है और y माइनस में, तो इधर का निर्देशांक कैसा हो जाएगा, x प्लस में हो गया और y माइनस में। तो अब हम इन बिंदुओं को देखेंगे, इनके चिन्ह से बता सकते हैं कि किस चतुर्थांश में आएगा। पहला बिंदु -2 4, आप लोग प्रश्न पहले पूरा लिखोगे कॉपी पे, ठीक है ना, प्रश्न के बाद इस हल को लिखोगे, हल पे लिखना है। ये क्या क्या दिया हुआ है, -2 4, पहला जो x निर्देशांक है वो माइनस में और y निर्देशांक प्लस में, तो आप लोग चिन्ह में देख लोगे, अच्छा भाई ये किस चतुर्थांश में आएगा, तो x माइनस में और y प्लस में, मतलब ये कहां पे आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। ये निश्चित तौर से यहीं कहीं पे आएगा। अब कहां पे आएगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। x बराबर क्या दिया हुआ है, -2, x बराबर -1 -2, ये हो गया। y बराबर क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, y बराबर 1, धनात्मक है ना, 2 3 4 यहां पे। तो अब इसको हम लोग ऐसा एकदम सीधा बनाएंगे, ये एकदम सीधी लाइन पटरी से 2 से मिलाएंगे। अगर आप लोग ग्राफ बनाओगे तो ऑलरेडी लाइन खींची रहती है, ठीक है ना, ऐसा एकदम सीधा बनाएंगे। तो ये जो हमारा बिंदु है, ये -2 4, वो यहां पे आएगा, x बराबर -2 और y बराबर 4, ठीक है, x बराबर -2 और y बराबर 4। अब नेक्स्ट बिंदु पे चलते हैं, 3 -1, x कैसा है, धनात्मक है, y कैसा है, ऋणात्मक, तो पहला धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, वो कहां पे है भाई, वो देखो यहां पे है, x धनात्मक y ऋणात्मक, मतलब ये जो 3 -1 है वो यहां कहीं पे आएगा। अब कहां पे आएगा उसको भी देख लेते हैं। x बराबर क्या है, 3, तो x बराबर 1 2 और 3 यहां पे है। y बराबर क्या दिया हुआ है, -1, y जो माइनस में है वो किधर है, नीचे की ओर है ना, नीचे, ये -1 है। तो x बराबर 3 और y बराबर -1, तो हम -1 से ऐसी सीधी लाइन खींचेंगे। अगर ग्राफ में बनाओगे तो लाइन में तब खींची रहती है, कोई दिक्कत नहीं। और ये यहां से, ये यहां पे दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये बिंदु हमारा हो जाएगा x बराबर 3 y बराबर -1, ठीक है ना। चलिए इसमें चलते हैं, x बराबर -1 और 0, इसका y निर्देशांक क्या है, 0, y निर्देशांक क्या है, 0, x निर्देशांक क्या है, -1। अब जब y निर्देशांक 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये x अक्ष में आएगा, क्योंकि x अक्ष, इस अक्ष पर ही y का मान क्या होता है, 0। अगर इस अक्ष के ऊपर गए तो y का मान धनात्मक में कुछ ना कुछ होगा, नीचे आओगे तो ऋणात्मक में कुछ ना कुछ होगा, तो y बराबर 0 कहां मिलेगा, ओनली इस लाइन पे। तो हमारा जो अगला बिंदु है ये इस लाइन पे ही आएगा। अब कहां पे आएगा वो भी देख लेते हैं। इसमें x बराबर क्या है, इसमें x का मान -1 है, और x -1 कहां पे है, यहां पे है x -1, तो हमारा अगला बिंदु कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। ये हो गया हमारा -1 और y बराबर 0, -1 और y बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, 1 2 दोनों धनात्मक है, x भी धनात्मक है और y भी कैसा है, धनात्मक है, और दोनों धनात्मक प्रथम चतुर्थांश में। अब x बराबर 1 कहां पे है, ये रहा भाई x बराबर 1, y बराबर 2 कहां पे है, ये रहा भाई y बराबर 2, तो हमारा बिंदु कहां पे आएगा, ये देखो 2 से सीधी लाइन गई और 1 से ये, तो हमारा अगला बिंदु हो गया यहाँ पे 1 और 2। एक और दिया हुआ है -3 और -5, दोनों कैसे हैं, ऋणात्मक हैं, और दोनों ऋणात्मक है तो किस चतुर्थांश में आएंगे, तृतीय चतुर्थांश में आएंगे। ये देखो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तृतीय चतुर्थांश, दोनों माइनस हैं। अब देखेंगे कहां पे आएंगे, x बराबर क्या है, -3, -1 -2 -3, मतलब x निर्देशांक यहां से चलेगा। y निर्देशांक क्या है, -5, y निर्देशांक -1 -2 -3, अच्छा -5 तो इसमें हमने लिखा नहीं, चलिए लिख देते हैं -5, ठीक है ना। तो ये कहां से चलेगा, y निर्देशांक -5 से, तो चलते हैं x बराबर -3, ये नीचे की ओर सीधा एकदम,
और इधर से भी -5। तो ये बिंदु हमारा ये यहां पे, ठीक है, यहां पे कौन सा बिंदु हो जाएगा, -3 और -5, ये बिंदु। आप इनका नाम देना चाहो तो नाम भी दे सकते हो, ठीक है ना। इसको आप ए दे लो, ए यहाँ पे है, फिर बी हमारा ये हो गया मान लो, फिर है सी -1 0, इसको दे दिया हमने सी बिंदु, और फिर डी इसको दे दिया और इसको दे दिया बी बिंदु, ठीक है। ये हमारा वो वेरिफिकेशन हो गया जो सत्यापन पूछ रहा था, ठीक है। लाइन एकदम आप लोग सीधी खींचेंगे, टेढ़ा नहीं जाएंगे इसमें, ठीक है ना। ये वेरिफिकेशन है। सवाल कुछ दूसरा पूछा था और बोला था कि उत्तर को सत्यापित कीजिए, तो हमने सत्यापन पहले दिखा दिया, मतलब ये फिगर बनाना है, ठीक है ना। अब जो प्रश्न पूछा था, क्या पूछा था कि ये जो बिंदु हमने ड्रा किए, इसी को पूछा था प्रश्न में, किस चतुर्थांश या किस तल में है। तो हम देख लेते हैं, ऐसे लिख लेंगे। पहला बिंदु क्या था, बिंदु -2 4, -4 नहीं, -2 4, ये हमने देखा किस चतुर्थांश में आया, द्वितीय चतुर्थांश में। तो इसके उत्तर में लिखेंगे द्वितीय चतुर्थांश, हिंदी से भी लिख सकते हो द्वितीय चतुर्थांश। फिर सेकंड बिंदु क्या था, 3 और -1, बिंदु 3 -1 पूछ रहा भाई कहां पे है, हमने प्लॉट कर दिया है कहां पे है, ये कहां पे है, 3 -1 चतुर्थ चतुर्थांश में। चतुर्थ चतुर्थांश। फिर थर्ड नंबर बिंदु क्या था, -1 0, -1 0, ये कहां था, -1 0, ये एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर। फिर चौथा था 1 2, बिंदु 1 2, ये कहां पे है भाई, बिंदु 1 2, ये यहां पे है, ये मतलब प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश। और उसके बाद आखिरी था -3 -5, ये बिंदु कहां पे है, -3 -5, ये हमारा तृतीय चतुर्थांश में है, क्या ना, -3 -5 तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। तो इसमें केवल इतना ही करना था, यही बनाना था, ठीक है ना। चलिए, ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। पहले क्वेश्चन लिखेंगे, इसको अगर आप उस पे बनाना चाहो ग्राफ पे, तो ग्राफ पन्ने पे बना के अपनी कॉपी में से चिपका लेना, ठीक है। अगर प्लेन पेपर पे बनाओगे तो उस पे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे ही क्वेश्चंस को लिख के उसका आंसर लिख देना। एक दूसरा क्वेश्चन इस पे दिया हुआ है, उसको भी कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए, ठीक है। एक सारणी दी हुई है, इसके लिए हमको वही कार्टेशियन प्लेन बना के उसको दिखाना है, ठीक है। XY -2 8, -1 7, 0 -1.25, 1 3 and 3 -1, ये दिया हुआ है। इसके लिए वही आप लोगों को कार्टेशियन प्लेन पे इन बिंदुओं को दिखाना है, बस हो गया, ठीक है ना। तो हम दिखा देते हैं भाई, बना लेते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये हो गया,
ये देखो x की वैल्यू है और नीचे y की वैल्यू। ये हमारा हो गया xh x डैश yh और y डैश। ठीक है, अब हम संख्या कितनी लिख दें वो हम यहाँ पे देख के लिख सकते हैं। एक्स अक्ष पर कितना लिखा हुआ, अधिकतम सबसे बड़ी संख्या 3 है, तो आप यहाँ 3 तक लिख सकते हो। माइनस में -2 तक लिख सकते हो, लिख देते हैं। और चाहे तो आप ज्यादा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़ा ज्यादा लिख देंगे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इसके लिए आप लोग एक पैमाना लिख लोगे, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 1 अंक। पैमाना क्या है हमारा, 1 सेंटीमीटर, मतलब ये सब 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अगर ग्राफ पे बनाओगे सारी लाइन 1-1 सेंटीमीटर पे, ऑलरेडी जहां पे है तो वहां पे, ठीक है, उसको हम 1 सेंटीमीटर मान लेंगे। अगर ग्राफ पे नहीं बनाओगे, प्लेन पे बनाओगे, तो इस तरह से 1-1 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखनी है दो बिंदुओं के बीच में, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये इक्वल डिस्टेंस में हमेशा बनाना है। उसके बाद इधर भी देख लेते हैं, -1 -2 -3 -4, एकदम इक्वल, जितनी डिस्टेंस इधर है उतनी डिस्टेंस पे सब 1-1 सेंटीमीटर पे। इसी तरह y एक्सिस पे अधिकतम हम कितना है 8, तो कम से कम 8 तो बनाना पड़ेगा, फिर चाहे आप 9 10 11 भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं, 8 बना लेते हैं हम। ये भी एकदम जितनी डिस्टेंस पे ये बिंदु रहेंगे, ये भी उतनी डिस्टेंस पे फिलहाल हमने किए हैं, बदल भी सकते हैं पर हमने नहीं बदला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब इक्वल डिस्टेंस पे। माइनस में -1.25 तक है, आप बना लो कुछ दूरी तक, -1 -2 एंड -3 हो गया ना। अब इन बिंदुओं को प्लॉट करते हैं। इसमें x बराबर क्या दिया हुआ है, -2। आप x बराबर -2 ढूंढो, कहां पे है, वो x अक्ष पर होगा, और -2 कहां है, x अक्ष पर, ये लिखा हुआ है। ठीक है, जब x बराबर -2 है तो उसी के नीचे y की वैल्यू लिखी हुई है। y का मान कितना होगा, 8। x बराबर -2 है तो y बराबर कितना है, 8। अब y बराबर 8 कहां पे हमको मिलेगा, वो y अक्ष पे मिलेगा। कहां मिलेगा, y अक्ष पे मिलेगा। y बराबर 8 धनात्मक है ना, y बराबर 8, तो y बराबर 8 हम ढूंढ लेंगे। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लिखा हुआ है। अब हमको वो बिंदु चाहिए, बिंदु दिखाना है ना, तो हम किस तरह से दिखाएंगे, बस वही एकदम सीधी लाइन। अगर आप ग्राफ पे बनाओगे तो सब पहले से क्लियर रहता है, कोई दिक्कत नहीं, लाइन नहीं खींचने की जरूरत पड़ती। ये हमको प्लेन कागज में खींचने की जरूरत पड़ती है, इस तरह से पटरी से बनाना, कोशिश करना एकदम सीधा है। ये हो गया हमारा बिंदु -2 8। ठीक है, आप नाम देना चाहो कोई तो नाम दे सकते हो, इसको मान लिया हमने, ये दे दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं। ये हमारा बिंदु प्लॉट हो गया। यही पूछा था ना कि इन बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए, हमने ये बिंदु दिखा दिया। सेकंड चलते हैं, x बराबर -1 एंड y इक्वल टू 7। x का मान कितना है, -1। अब x बराबर कहां मिलेगा, x अक्ष पे मिलेगा, तो x बराबर -1 कहां पे है, अच्छा ये यहां पे है, इधर ही तो बैठा है, ये देखो। y बराबर 7 वो कहां मिलेगा, वो हमको y एक्सिस पे मिलेगा, तो ढूंढ लेते हैं y 7 कहां पे है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 हो गया। तो बस वही काम पटरे से कर दिए, ये मिला दिए। मान लो हमने इसको नाम दे दिया बिंदु B, क्या निर्देशांक है इसका, -1 और 7। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, दूसरा बिंदु यहाँ पे मिलेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। x बराबर 0 है, x बराबर 0 है, मतलब वो बिंदु कहाँ पे होगा, y अक्ष पे। क्यों, क्योंकि y अक्ष पे x का मान क्या होता है, 0 होता है। वो इस अक्ष पे कहीं ना कहीं पे होगा। अब कहां पे होगा वो हमको y बताएगा। y बराबर -1.25, देखो -1 तो यहाँ पे है,
और 2 5 कहाँ पे है? 2 5 का मतलब होता है इसके बीच के हिस्सों को 4 भागों में बांटो। तो मान लो हम अगर आधा आधा करें तो इतना इतना हो जाएगा। अगर आप उस पे बनाओगे, ग्राफ पे बनाओगे तो बहुत अच्छा बनता है। अगर प्लेन पे ही बनाओगे तो देखो इसके बीच 1 और 2 के हिस्से को क्या कर दिया? आधा आधा। अब इसको और इसको भी आधा करो तब ये हो जाएगा 1/4। तो ये जो हमारा बिंदु है -1.25 वो यहाँ पे आएगा। इसको अगर हम C नाम देते हैं तो 0 - 1.25 कहाँ पे आएगा? ये यहाँ पे 1 और 2 के बीच को 4 हिस्सों में बांटने पर एक हिस्सा, ठीक है ना? 25 पैसा, 1 रुपए 25 पैसा, ठीक है? वो आ गया यहाँ पे। अब इस पे चलते हैं, x बराबर 1 y बराबर 3। ये हो गया हमारा x बराबर 1 y बराबर 3 कहाँ पे है? यहाँ पे है y बराबर 3। x बराबर 1 और y बराबर 3। चलो इसको भी बना देते हैं भाई। ये 1 x अक्ष पे और 3 y अक्ष पे। ये हो गया x बराबर 1 y बराबर 3। इसको हम मान लो d बिंदु दे दिए। एक और बचा x बराबर 3। x बराबर 3 कहाँ पे है? x अक्ष पे होगा, पॉजिटिव है मतलब इधर ही कहीं होगा। ये है 1 2 3 ये बिंदु। और y बराबर क्या है इसी का? -1। और -1 कहाँ y बराबर? ये यहाँ पे है। तो हमारा जो ये इन बिंदुओं से होकर जाने वाला होगा, ये देखो इस तरह से बनाया और ये इस तरह यहाँ पे है वो बिंदु x बराबर 3 और y बराबर -1। इसको हम थोड़ी देर के लिए दे देते हैं बिंदु 3 और -1। ठीक है? इस तरह से मैंने ये सारे बिंदु को यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन पे इनको ड्रा कर दिया है। ठीक है ना? तो इस तरह से आप लोगों का चैप्टर 3 समाप्त हो गया पूरी तरह से। छोटा चैप्टर था, आप लोग अपने नोटबुक में इसको कंप्लीट करिए। साथ में ध्यान रखिए हर लेसन के लास्ट में ये सारांश लिखा होता है, इसको आप लोग जरूर पढ़िए और कोशिश करिए कि ये याद रहे। इसमें पूरे पाठ का जो फार्मूले हैं, जो पाठ में पूछा गया है, जो क्वेश्चंस है, सबके बारे में दिया गया है। ठीक है ना? जैसे गन्ना होता है ना, गन्ने को मशीन में डाल देते हैं, जो उसका रस निकल आता है, फिर हम लोग पी जाते हैं। वैसा ये है, ये पूरी जो चैप्टर रहता है ना, पूरे पार्ट 3 को वो मशीन में डाल दिए और जो रस निकला वो सारांश में लिखा हुआ है। तो आपको सारांश जरूर पढ़ना है, वहां से जरूर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। आप लोग अपनी कॉपी में करिए। थैंक यू।